वेलकम टू सनातन शक्ति। आज गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आज हम उन्हें याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी का नाम आधुनिक गुजराती साहित्य में कथाकार, कवि, चिंतक, विवेचक, चरित्र लेखक तथा इतिहासकार इत्यादि अनेक रूपों में मान्य है। उनको सर्वाधिक प्रतिष्ठा द्वितीय उत्थान के सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में ही प्राप्त हुई है। जिस प्रकार आधुनिक गुजराती साहित्य की पुरानी पीढ़ी के अग्रणी नर्मद माने जाते हैं, उसी प्रकार उनकी बाद की पीढ़ी का नेतृत्व गोवर्धन राम के द्वारा हुआ। संस्कृत साहित्य के गंभीर अनुशीलन तथा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद आदि विभूतियों के विचारों के प्रभाव से उनके हृदय में प्राचीन भारतीय आर्य समाज के पुनरुत्थान की तीव्र भावना जागृत हुई। उनका अधिकांश रचनात्मक साहित्य मूलतः इसी भावना से संबद्ध है। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी जी का जन्म 20 अक्टूबर 1855 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बम्बई यानी वर्तमान मुंबई तथा नारियाद में संपन्न हुई। उन्होंने 1875 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज में बीए उत्तीर्ण की तथा 1883 में वकालत की। शिक्षा समाप्त होते ही उनकी प्रवृत्ति तत्व चिंतन और सामाजिक कल्याण की ओर उन्मुक्त हुई। सरस्वती चंद्र उनकी सर्व प्रमुख साहित्यिक कृति है। कथा के क्षेत्र में इन्हें गुजराती साहित्य का सर्वोच्च कीर्ति शिखर कहा गया है। आचार्य आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव ने इसकी गरिमा और भाव समृद्धि को लक्षित करते हुए इसे सरस्वती चंद्र पुराण की संज्ञा प्रदान की थी, जो इसकी लोकप्रियता तथा कल्पना बहुलता को देखते हुए सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है। सरस्वती चंद्र की कथा 4 भागों में समाप्त होती है। प्रथम भाग में रत्ननगरी के प्रधान, विद्या चतुर की सुंदरी कन्या कुमुद और विद्यानुरागी एवं तत्व चिंतक सरस्वती चंद्र के पारस्परिक आकर्षण की प्रारंभिक मनोदशा का चित्रण है। नायक की यह मानता कि स्त्री माँ पुरुषना पुरुषार्थिनी समाप्ति थी न थी वस्तुतः लेखक के उद्दांत दृष्टिकोण की परिचायक है और आगामी भागों की कथा का विकास प्रायः इससे सूत्रवाक से प्रतिफलित होता है। द्वितीय भाग में व्यक्ति और परिवार के संबंधों का चित्रण भारतीय दृष्टिकोण से किया गया है। तृतीय भाग में कर्म क्षेत्र के विस्तार के साथ प्राच्य और पश्चात्य संस्कारों का संघर्ष प्रदर्शित है। चतुर्थ भाग में लोक कल्याण की भावना से उद्भूत कल्याण ग्राम की स्थापना की एक आदर्श योजना के साथ कथा समाप्त होती है। बीच बीच में साधु संतों के प्रसंगों को समाविष्ट करते तथा नायक की प्रवृत्ति को अधोपांत वैराग्य एवं परमार्थिक कल्याण की ओर उन्मुख चित्तित करके लेखक ने अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। स्नेह मुद्रा गोवर्धन राम की उर्मी प्रधान भाव गीतियों का संस्कृत निष्ठ शैली में लिखित एक विशिष्ट कविता संग्रह है, जो सन 1889 में प्रकाशित हुआ था। इसमें समीक्षकों की मानवीय, आध्यात्मिक एवं प्रकृति परक प्रेम की अनेक प्रतिभा एवं समर्थ काव्य विवेचक के रूप में प्रकट हुई है। विल्सन कॉलेज साहित्य सभा के समक्ष प्रस्तुत अपने गवेषण पूर्ण अंग्रेजी व्याख्यानों के माध्यम से गोवर्धन राम जी एक प्राचीन गुजराती साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास किया। इनका प्रकाशन क्लासिकल पोएट्स ऑफ गुजरात एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोसाइटी एंड मॉडल्स के रूप से प्रकाशित हुआ है। सन 1905 में गुजराती साहित्य परिषद के प्रमुख के रूप में दिए गए अपने भाषण में गोवर्धन राम ने आचार्य आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव से प्राप्त सूत्र को पकड़कर नरसिंह मेहता के काल निर्णय की जो समस्या उठाई, इस पर इतना वाद विवाद हुआ कि वह स्वयं ऐतिहासिक महत्व की वस्तु बन गई। जीवन चरित्र लेखक के रूप में गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी की क्षमता लीलावती जीवन कला तथा नवल ग्रंथावली 1891 ईस्वी के उपोद्घात से अंकित की जाती है। लीलावती उनकी दिवंगता पुत्री थी और उनके चरित्र लेखन में तत्व चिंतन एवं धर्म दर्शन को प्रधानता देते हुए उन्होंने सूक्ष्म देह की गतिविधि को प्रस्तुत किया है। नवल राम की जीवन कथा की उपेक्षा इसके आत्मीयता का तत्व अधिक है। गोवर्धन राम ने अपनी जीवनी के संबंध में कुछ नोट्स लिखे छोड़े थे, जो अब स्केच बुक के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी का निधन 1 अप्रैल 1907 को हुआ था। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी को हम शत नमन करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
आपको गोवर्धन राम की सर्व प्रमुख साहित्यिक कृति सरस्वती चंद्र कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।